अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आयशा खान। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और वो टॉपिक है दुरूद पाक। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़ना कितना अफजल है और इसके पढ़ने से कितनी फ़जीलतें हैं और हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना और उन पर भेजना कितनी फ़जीलतों वाला है। और हम सब चाहते हैं कि हम हमारे प्यारे नबी के नज़दीक हों, उनके करीब हों, तो हम सब दुरूद पाक पढ़ते। बट ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें ये बात नहीं पता कि दुरूद पाक पढ़ते तो हैं वो, बट जब हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आता है तो फ़ौरन दुरूद पाक पढ़ना है, ये बात उन्हें नहीं पता है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम की दुआ है कि जिस पर अलैहिस्सलाम ने आमीन कहा है। बेशक हमारे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तीन दुआएं की थी और उन दुआओं पर हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा है। आइए जानते हैं हदीस के तज़किरे से। अल्लाह के नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास हज़रत जिब्रील आए और उन्होंने 3 दुआएं की और मुझे तीनों दुआओं पर आमीन कहने को कहा। हज़रत जिब्रील दुआ करते हैं और वो शख्स बर्बाद हो जाए जिसके सामने आपका ज़िक्र हो और वो आप पर दरूद ना पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आपने इस दुआ पर आमीन कहा। जो पहली दुआ थी जो हमारे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दुआ पर आमीन कहने को कहा था, वो दुआ ये थी कि वो शख्स बर्बाद हो जाए, तो वो शख्स बर्बाद हो जाए जिसने आपका ज़िक्र सुनते ही फ़ौरन दुरूद पाक नहीं पढ़ा। तो ये कितनी बड़ी लानत है और हमारे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इस दुआ पर बद्दुआएं दी हैं और हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर आमीन भी कहा है। फिर दूसरी बार है, हज़रत जिब्रील ने कहा वो शख्स बर्बाद हो जाए जो रमज़ान के महीने पाए और अपनी मग़फ़िरत ना कराए। आप अलैहिस्सलाम ने आमीन कहा। जो दूसरी बार थे, फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दुआ की और उन्होंने कहा कि वो शख्स बर्बाद हो जाए जिन्हें माह रमज़ान का महीना मिले और उस रमज़ान के महीने की बरकत में वो अपनी मग़फ़िरत ना कर पाए। तो उस इंसान के ऊपर हमारे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने लानत भेजी है, कहा है। और तीसरी बदुआ, बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके पास माँ बाप हैं, ये नहीं मैं से कोई एक में मतलब कोई भी, मतलब या आपके वालिद हो या वालदा हो, एक ज़ईफ़ी सी हाल में हो और वो उनकी खिदमत के ज़रिए अपनी मग़फ़िरत ना करवा पाए। आप अलैहिस्सलाम ने इन तीनों दुआओं पर आमीन कहा। अल्लाहुम्मा ला तजल्ना मिनहुम आमीन सुम्मा आमीन। तो ये वो 3 दुआएं हैं जिसमें जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी और हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दुआओं पर आमीन कहा था। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह पाक हम इन 3 दुआओं से, अल्लाह पाक हमें इन 3 दुआओं की जो बरकत है अल्लाह उससे हमें महफूज रखे, क्योंकि ये जो 3 जो बद्दुआएं हैं वो हमारे लानत है, ये दुआ नहीं है, ये लानत है। तो अल्लाह हमें इन सब से महफूज रखे और हमारे अमाल इतने अच्छे करे कि हम इन सब से बचे रहें। तो हमें कोशिश करनी है कि जब भी हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हो तो हम फ़ौरन ही हम दुरूद पाक पढ़ ले। अगर आपको दुरूद पाक नहीं आती है तो आप छोटी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये छोटी दुरूद पाक है, आप इसे पढ़ सकते हो। आप दुरूद इब्राहीम पढ़ सकते हो और कोशिश करें कि आप दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा करें। और माह रमज़ान का महीना तो अब गुज़र चुका है, तो बस यही थी, ये 3 दुआएं थीं। और अगर आपके पास अगर आपके वालिदैन हैं, अगर वो ज़ईफ़ी की हालत में हैं, तो आप चाहते हैं कि आपकी मग़फ़िरत हो जाए, तो आप उनकी खिदमत करें, बहुत सारी खिदमत करें। अल्लाह पाक उनकी खिदमत की बरकत से अल्लाह पाक आपको आपकी मग़फ़िरत फ़रमा देंगे। और हम सब जानते हैं कि रमज़ान मुबारक जा चुका है, अल्लाह पाक ने हमारी मग़फ़िरत
کر ہی دی ہوگی. تو بس ہمیں یہی 3 دعائیں تھیں, یہ بہت امپورٹنٹ تھی. میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے. تو آپ کو ہوپ ضرور پسند آئی ہوگی. آپ ضرور اسے اپنی فیملی ریلیٹیو سے شیئر کریں اس حدیث کو, اور صدقہ جاریہ ہے, اور اپنے اعمال نامے میں بہت سارے اللہ کے تھرو نیکیاں لکھوائیں, اور اچھا اللہ کے ساتھ ایک اچھا کنیکشن بنائیں. انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. تب تک خوب خیال رکھیں, مجھے سپورٹ کریں, میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ, فی امان اللہ.